नमस्कार प्यारे बच्चों। दिनांक है आज 22 जून 2020। कक्षा 9वीं, विषय संस्कृत, उप विषय है कल्पतरु। चतुर्थ है पाठ। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि ये हमारी सेमुसी प्रथमो भाग का 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक का चतुर्थ पाठ है और इसमें कल्प वृक्ष के बारे में क्या है बताया गया है। प्रस्तुत जो पाठ है वेताल पंचविंशति से लिया गया है। इसकी पूर्व की जो कहानी थी हमने पहले वाले भाग में पढ़ी थी। इसकी पूर्व की कहानी में क्या बताया कि जिमुत केतु श्रीमान विद्याधरपति हिमालय पर्वत की चोटी पर कंचनपुर नामक नगर में रहते थे। वहाँ पर कल्प वृक्ष की आराधना करके वहाँ से जिमुत वाहन नाम के पुत्र को वो क्या है प्राप्त करते हैं और वो जब जवान हो जाता है उसे युवराज के पद पर बिठा करके उसे युवराज के पद से अभिषिक्त करते हैं, अभिषेक कर देते हैं। और उसके बाद में जिमुत वाहन को मंत्रियों और राजा के द्वारा बताया जाता है कि ये जो कल्प वृक्ष है वो सदियों से हमारे परिवार की सेवा कर रहा है। जब तक ये हमारे परिवार में है तब तक देवराज इंद्र भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सारी बातें उनको क्या है बताई जाती है और उसके बारे में सुन करके फिर वो जिमुत वाहन है वो ये सोचता है कि हमारे पूर्वजों ने थोड़े से धन मात्र से ही क्या है संतुष्ट हो गए हैं, कुछ बड़ा करने की क्या है ऐसे वृक्ष से क्या है नहीं सोची। तो वो उसी से आगे क्या है वो सोच रहे हैं। इति एवं आलोच्य ऐसा सोच करके स पितु अंतिकम आगच्छत, वह पिता के पास गया। आगत्य च और आ करके सुखमासीन है, सुखपूर्वक बैठे हुए पितरम एकांते निवेदत, पिता को एकांत के लिए कहते हैं। तातः एकांत में कहते हैं। तातः हे पिताजी त्वम तु जानासि एव, आप तो जानते ही हैं। यदस्मिन् संसार सागरे कि इस संसार रूपी सागर में आश्रीरम इदम सर्वम धनम कि शरीर सहित और ये सारा धन विचिवत चंचलम जल की लहरों के समान क्या है चंचल है, क्षण भंगुर है, यानी थोड़ी देर में ही क्या है ये नष्ट होने वाला है। यानी ये सारा का सारा जो है वो थोड़ी देर में ही क्षण भंगुर है, नष्ट हो जाएगा। एक है परोपकार है एव अस्मिन संसारे अनश्वर है कि एक परोपकार ही ऐसा है जो संसार में क्या है अनश्वर है, जो कभी भी क्या है नष्ट नहीं होता। यो युगांत पर्यंतम ये स प्रसूते, जो युग के अंत तक क्या है यश को क्या है फैलाता है। तस्माद अस्मा भी ईदृशे कल्पतरु किमर्थम रक्ष्यते, तो हमारे द्वारा यदि ऐसा है तो हम ऐसे कल्प वृक्ष की रक्षा किमर्थम रक्ष्यते क्यों कर रहे हैं। यैश्च पूर्वम अयम मम मम इति आग्रहेण रक्षित है। यैश्च यानी जिन पूर्वजों ने मम मम मेरा मेरा इति आग्रहेण ऐसा कह करके रक्षित है इस वृक्ष की रक्षा की थी, ते इदानीम कुत्र गता, वे अब कहाँ चले गए। यानी वो अपने पिताजी को समझाता है कि ये संसार और धन तो क्या है लहरों के समान थोड़ी देर रहने वाला है। एक परोपकार ही ऐसा है जो सदियों तक क्या है रहता है और मनुष्य का यश फैलाता है। हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने इसकी रक्षा की थी, जो ये कहते थे मेरा है, वो आज कहाँ चले गए। तेषाम कस्याम, वे अब कहाँ गए, उनमें से यह किसका है। अश्य वाकेते या वे इसके वे कौन है। तस्मात इसलिए परोपकारई एक फल सिद्धे तवद आज्ञया इमम कल्प पादपम आराध्या में, तो आपकी आज्ञा से परोपकार की फल की सिद्धि के लिए मैं
तवत आज्ञा यानी आपकी आज्ञा से इमम कल्प पादपम मैं इस कल्प वृक्ष की आराध्या में आराधना करता हूँ। अथ पित्राः तथा इति अभ्या अनुगतः ज्ञातः स जिमुतवाहन कल्पतरुं उपगम्य उवाच। अथ इसके बाद पित्राः पिता के द्वारा तथा अच्छा ठीक है इति इस प्रकार अभ्य अनुगात है अनुमति पा करके स जिमुतवाहन वह जिमुतवाहन कल्प तरुम उपगम्य कल्प वृक्ष के पास जाकर के उवाच है बोला। देव हे देव त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभिष्ठा कामा पूरिता कि हे देव तुमने हमारे पूर्वजों की सभी इच्छित इच्छाएं पूरी की हैं। तन्मम एकम कामम पूर्य तुम मेरी भी एक कामना को क्या है एक इच्छा को पूरा कर दो। यथा पृथ्वी दृद्रः पश्यामि अदृद्रः पश्यामि तथा करोतु देव कि यथा जिससे मैं आप इस पृथ्वी को निर्धनों से रहित कर दो यानी मैं इस पृथ्वी को क्या है गरीबों से रहित देखूं तथा करोतु देव है कि हे देव आप ऐसा कर दो। एवं वादिनी उसके ऐसा कहने पर जिमुतवाहन के यानी जिमुतवाहन ने जब ये कहा ना कि मैं इस पृथ्वी को अदरिद्रों यानी गरीबों से रहित देखूं वैसा कर दो। उसके इस प्रकार से कहने पर यानी जिमुतवाहन के कहने पर त्यक्त त्वया एसो अहम या तो अस्मि त्यक्त त्वया तुम्हारे द्वारा त्यागा गया एशो अहम यह मैं या तो अस्मि जा रहा हूँ। इति वाक्य इस प्रकार कह करके तस्मात् तरो उद्भूत है वह वृक्ष स्वर्ग की ओर क्या है यानी मैं तुम्हारे द्वारा क्या है त्यागा गया हूँ। इति वाक्य इस प्रकार की वाणी तस्मात् तरो उद्भूत उस वृक्ष से क्या है उत्पन्न हुई। यानी जब उसने ये कहा ना कि सारी पृथ्वी को क्या है आप गरीबों से रहित कर दो तो वो क्या है धन की वर्षा करके और फिर क्या है आसमान की ओर क्या है उड़ के चला जाता है कि तुमने मुझे क्या है त्याग दिया है। क्षणेंच और थोड़ी देर में ही सकल्पतरु दिवम सम उत्पत्त्य भुवि क्षण भर में ही सकल्प वृक्ष है उस कल्प वृक्ष ने दिवम सम उत्पत्ति है स्वर्ग की ओर उड़ करके भूविम पृथ्वी पर वसूनी अवर्षत इतने धन की वर्षा की यथा जिससे न को अपि दुर्गत है आसित कि कोई भी क्या है निर्धन नहीं रहा। तत्तस्य है उसके इस प्रकार जिमुतवाहन ने सर्वजीन जीव अनुकंपया सभी प्राणियों पर दया करने से सर्वत्र सब जगह यश प्रथितम यश फैल गया। यानी इस प्रकार सभी प्राणियों पर दया करने वाले उस जिमुतवाहन का यश सब जगह फैल गया। आशा है प्यारे बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इसकी वीडियो आप 3-4 बार देखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे।